हेलो मेरे सिपाही भाइयों, कैसे चली आप लोग की प्रिपरेशन। दोस्तों, आप लोग को मैं 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन करवा रहा था। उसमें मैंने आपको 10 क्वेश्चन करा दिया था, ठीक है। और अभी उसमें 4 क्वेश्चन और बचा है जो मैथ का ही पूछा है, ठीक, मैथ का ही क्वेश्चन आया, ठीक है। बाकी उसमें सब मिक्स डीआई है और रीजनिंग है। तो मैं डीआई आपको पहले ही वादा किया था, मैं बाद में कराऊंगा। और आज मैं 4 क्वेश्चन लिख के आया हूँ उसका, जो आपका 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन हुआ था यूपीपी एग्जाम वाला, वो है, ठीक है। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन आया है 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में। इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इस टाइप के जो भी अगर क्वेश्चन नेक्स्ट आता है आपके पेपर में, तो आप लोग को करने में मदद मिलेगा। तो सबसे पहले आप लोग को वादा ये करना है कि मेरे मेरे पूरे क्लास में आप लोग को बने रहना है। कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, आधा क्लास छोड़ के नहीं जाएगा। आप लोग शुरू से लास्ट तक जब देखेंगे तब तो सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। पहले ही आप लोग छोड़ के भाग जाएंगे तो आप लोग को कैसे करेंगे, खुद बताइए। आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आपको मैं क्वेश्चन के साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूं, जो आपको पेपर में फायदा मिलेगा। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग उसको इजीली कर लेंगे। और उससे थोड़ा सा अपडेट वर्जन में भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है तो भी आप उसको कर लेंगे। आप लोग पहले छोड़ के मत जाइए क्लास को, पूरे क्लास को आप अच्छे से देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करा रहा हूँ उसमें मैं आपको कुछ न कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ आगे, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। देखिए 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था, जिसमें आपका आपका समांतर श्रेणी वाला क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दिया था। फिर 18 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट में उसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म पूछ दिया था। जो 17 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट था उसमें वो क्वेश्चन नहीं पूछा था टोटल नंबर ऑफ टर्म, उसमें तो यहाँ पद पूछ दिया था आपसे। तो मैंने इसलिए आपको जो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको बहुत काम मिलेगा। उससे आपको सीधे आपके पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप सीधे आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बने रहिए, क्लास को हमारे पूरा देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। आप आधी क्लास को छोड़ के चले जाएंगे तो नहीं फायदा मिलेगा। मैं देखिए कितने अच्छे तरीके से लिख के आ रहा हूँ कि एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। आपको यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें एक क्लास में नहीं मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके फायदे के लिए करा रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आया, इससे थोड़ा सा टफ भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इजीली कर लेंगे। जो छोटी छोटी चीजों में आप लोग फंस जाते हैं उसको तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो क्लास को आप लोग पूरे अच्छे तरीके से देखिए, आप पूरे जोर शोर से लग जाइए। जितनी तैयारी से में अच्छा करेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। आपका 23 से पेपर स्टार्ट होने वाला, समय एकदम नहीं बचा है। पूरा जोर शोर से लग जाइए कि मुझे क्वेश्चन पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। रीजनिंग मैथ में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और जीएस और हिंदी को अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से बने रहिए। चलिए सब लोग आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए। जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पेन और कॉपी लेके ही बैठना है, ऐसे नहीं बैठना है। पेन और कॉपी लेके बैठिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए सबसे पहले आप, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए सही तरीके से। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें बोला कि अभिषेक, विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश का अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। जो अभिषेक है वो विमल के निवेश से क्या कर रहा है, 3 गुना अधिक निवेश कर रहा है। और विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है। और विमल क्या कर रहा है, चिन्मय द्वारा निवेश का क्या कर रहा है, 2/3 निवेश करता है। तो वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना है, 5500 रुपया है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ कितना हो रहा है, 5500 रुपया। तो चिन्मय का हिस्सा कितना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अभिषेक, विमल और चिन्मय की जो हिस्सेदारी साझेदारी है उसका रेशियो कितना है, सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, तब तो आप किसी का हिस्सा निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको रेशियो में बनाइए कि कैसे है कि आप मतलब अभिषेक का हिस्सा कितना है, विमल का हिस्सा कितना है और चिन्मय का हिस्सा कितना है। उसके बाद आप डायरेक्ट उसको 5500 के बराबर निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल 11वां क्वेश्चन ये है, 12वां क्वेश्चन मैं नीचे लिखा हूं, 13वां 14वां, ये चारों क्वेश्चन आपके बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। इसको आप अच्छे से देखिए। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, अच्छा इससे थोड़ा सा टफ भी आएगा तो आप लोग क्वेश्चन इजीली कर लेंगे। देखिए क्या क्या प्रोसेस को करने का, ठीक है। 3% दिए हुए कौन कौन है, अभिषेक है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, विमल है, और कौन है दोस्तों, चिन्मय, ठीक है। अभिषेक, विमल, चिन्मय, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या बोला, अभिषेक विमल के निवेश का से 3 गुना अधिक निवेश करता है। अभिषेक जो है विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है। यदि विमल मान लीजिए अगर 1 है, विमल 1 का निवेश कर रहा है, विमल 1 यूनिट का निवेश कर रहा है, तो अभिषेक कितना करेगा, कितना बोल रहा है, यहां पे देखिए, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक, तो कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, यही तो होगा। यानी अभिषेक और विमल के आपका रेशियो पता चल गया कि इससे 3 गुना अधिक निवेश करता है। अब फिर क्या बोला, विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है। अच्छा विमल जो है, अब देखिए विमल क्या बोल रहा है, विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है। अच्छा अब यहां पे आप देखिए विमल क्या कर रहा है, चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3, चिन्मय द्वारा निवेश का क्या कर रहा है,
2/3। अच्छा, विमल और चिन्मय का ये क्या हो जाएगा, रेशियो लेंगे तो 2/3 हो जाएगा। आप यहां पे लिख दीजिए विमल कितना हो जाएगा 2 लिखिए, और चिन्मय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे पहले आप रेशियो रेशियो को क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। रेशियो को निकाल लीजिए कि ए का कितना है, बी का रेशियो कितना, सी का कितना है। इसको कैसे निकालते हैं, यहाँ पे एक दिख रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे एक दिख रहा है तो आप यहाँ सामने, सबसे सिंपल तरीका बता रहा हूं निकालने का, जल्दी यहाँ एक कर लीजिए, यहाँ 2 है तो इसके सामने 2 कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ देखिए 2 एकम 2, और ये कितना हो जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 3 एकम 3। अब देखिए रेशियो आपका सही आ रहा है नहीं आ रहा है, यहां से पढ़िए। अभिषेक विमल के निवेश का से 3 गुना अधिक निवेश करता है। देखिए अभिषेक 3 गुना अधिक निवेश कर रहे हैं, 2 3 6 हो गया। अब फिर बोला विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3। विमल चिन्मय द्वारा निवेश का क्या कर रहा है, 2/3 हो जाएगा, नहीं इसको लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, निवेश करता है। अब देखिए यहां से आपको पता चल गया, रेशियो पता चल गया है, ए का कितना पार्ट निवेश कर रहा है, बी कितना पार्ट निवेश कर रहा है, सी कितना पार्ट निवेश कर रहा है। यहां से आपको ये चीज पता चल गया। अब आपको क्या करना है, ये टोटल 12 महीने के लिए लगा रहे हैं अब। ठीक है, वर्ष के अंत में इनका लाभ क्या हो जाएगा, तो 12 तो इसे कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं इसको लेने का, लिखने का। सीधे आप लिखिए कितना हो जाएगा, कितने यूनिट कमाइए, 6 2 8 8 3 11। ठीक है, जो अर्जित लाभ है, जो अर्जित लाभ कितना हो जाएगा, 6 2 8 8 3 11, यानी 11 यूनिट का मान कितना दे दिया दोस्तों, 11 यूनिट का मान कितना दे दिया है, 5500 रुपया, 5500 रुपया। ठीक है, 11 यूनिट का मान कितना दे दिया, 5500 रुपया। तो एक यूनिट का मान दोस्तों क्या हो जाएगा, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए, एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 25 55, यानी 500 रुपया हो जाएगा, 500 रुपया। अब वो किसी का पूछते हैं कि कितना कितना पैसा उसको लाभ होता, आप बता सकते नहीं, उसका कितना हिस्सा था बता सकते नहीं, बता सकते हैं। अगर आपसे पूछ दे अभिषेक का हिस्सा कितना, तो 6 पंजे 30, यानी कितना इसका हो जाएगा, इसका 3000 हो जाएगा, 6 पंजे 30, इसका कितना हो जाएगा 3000 रुपया। क्योंकि एक यूनिट का मान आप निकाले 500 रुपया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3000 रुपया। अच्छा, आपसे ये पूछ दे कि विमल का कितना हो जाएगा, तो एक यूनिट का मान 500 रुपया, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1000 रुपया हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोस्तों। और फिर आपसे पूछ दिया जाए सी का पूछा है, अगर एक यूनिट का मान 500 रुपया है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 1500 रुपया, 5 तिहाई 1500 रुपया, 5 तिहाई 1500 रुपया। ये किसका है, ये चिन्मय का, ये अभिषेक का हो गया, ये बी किसका है, विमल का हो गया, और सी चिन्मय का हो गया। सी किसका हो गया, चिन्मय का हो गया। मतलब चिन्मय का हिस्सा कितना हो गया 1500। क्या ऑप्शन में 1500 है, आपको दिख रहा है कहीं, यहां देखिए ऑप्शन बी। अगर यही आपसे पूछ देता अभिषेक का हिस्सा तो कितना मारते 3000, अगर विमल का बोलता तो 1000, और चिन्मय का तो आपको पूछा ही है, तो चिन्मय का हिस्सा कितना हो जाएगा 1500 रुपया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला था, बस यहां पे थोड़ा सा विमल चिन्मय द्वारा निवेश का 2/3 निवेश करता है, तो आप इसको सॉल्व ऐसे करिए। ठीक है, आप फटाक दे आप तुरंत निकाल सकते हैं इसको आंसर में। यहां पे डायरेक्ट मत करिएगा 2/3, नहीं तो मिस्टेक कर जाएंगे। आप यहां पे सीधे इसको देखिए, विमल चिन्मय के निवेश का 2/3 करता है, तो देख लीजिए 2/3 कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सीधे इसको रेशियो को बराबर कर लीजिए, इससे आपका इजीली और जल्दी हो जाएगा कम समय में। ठीक है, चलिए दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन फिर समझाता हूं आपको। ठीक है, इसको मैं पहले सबसे पहले डस्टिंग कर लेता हूं, क्योंकि मैं आपको ऊपर ही सब बताऊंगा। ठीक है, कि जैसे आपको दिक्कत ना हो। दोस्तों क्लास में आप लोग बने रहिए, पूरा पूरा क्लास देखिए, तभी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए मैं हर चीजों को बहुत बारीक तरीके से बता रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो पेपर में, आप पेपर में जाएं तो आपको दिक्कत ना हो। आप लोग क्लास छोड़ के भाग जाएंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा, खुद बताइए। क्लास को आप लोग पूरा अटेंड कीजिए, तभी आपको मजा आएगा पेपर देने में। छोटी छोटी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग यही चीजें जाके गलती करते हैं पेपर में, और जिससे आप लोग का नंबर नहीं आता, फिर बाद में चिल्लाते हैं सर नंबर नहीं आया, मैंने ये गड़बड़ कर दिया, मैंने ये सिल्ली मिस्टेक कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो वो सिल्ली मिस्टेक ना हो, कुछ चीजें गलती ना हो, इसलिए मैं आपको बार बार चीजों को बता रहा हूं कि आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इसमें आपको अभिषेक विमल और चिन्मय का क्या करना था, बस रेशियो बराबर करना था, क्या कि किसका हिस्सा कितना कितना है, बस उतना ही गेम खेला है। सीधे आपको 5500 के बराबर कर दिया था, आपको निकालना जिसका जितना जितना हिस्सा आप निकाल सकते थे। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना है ये वाला, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का। सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना, देखते हैं कौन सबसे पहले इसका आंसर लेके आता है। ठीक है, ये 12वां क्वेश्चन है, 18 फरवरी शिफ्ट 1 का 12वां क्वेश्चन है, जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आया है प्रॉफिट एंड लॉस का। और ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में दोबारा आने का 100% चांसेस है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना देखिए आप लोग। इसमें बोला क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि उसने इसे
20% कम पर खरीदा होता है और इसे 12.60 कम में बेचा होता है तो इसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। चलिए बताइए जल्दी, वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? मैं आपको सबसे जबरदस्त तरीका बताता हूं, इसको इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, ये लिखिए सीपी। ठीक है, ये लिखिए क्या है? एसपी, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, इसमें क्या बोला? एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। अच्छा, 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों? आप लोग सभी लोग जानते हैं 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4। यानी कोई वस्तु पहले 4 यूनिट रही होगी। पहले कोई वस्तु कितनी रही होगी? पहले कोई वस्तु कितनी रही होगी? 4 यूनिट हुई। तो उस पर 1 का फायदा हो गया, तो कितना हो गया? 5 हो गया। 5 हो गया नहीं हो गया? जल्दी बताइए। 25% का फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है? यहाँ पे 25% का फायदा मतलब 1 यूनिट का इस पे फायदा हो रहा है 4 पे। ठीक है, तो कितना हो रहा है? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना? 4 है। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब क्या बोला है आपसे? यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, अब 20% कम पर खरीदा होता तो आपको डेसिमल में नहीं ले जाना। अगर इसका 20% करेंगे, 20% करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। और 0.8 करेंगे, 5/40 करेंगे, तो वो नहीं करना है। आपको कोशिश यही करना है कि डेसिमल में ना जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए और 1 जीरो यहां बढ़ा दीजिए। अभी कोई अंतर है? अभी भी 40-50 का अगर अंतर लेंगे तभी 4 और 5 का ही अनुपात होगा, उसमें कोई डिफरेंस तो होता नहीं है। अब यहां से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए बस बताया जा रहा है। अब क्या बोला है? 25% लाभ पर बेचा था तो यही हो जाएगा। अब बोला यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता। अच्छा, 20% कम पे खरीदेगा, 4 यूनिट की चीज है और इसे आप 20% कम पर खरीदेंगे तो अब सीपी क्या हो जाएगा? 20%, 40 का 20% निकालेंगे, 40 का 80% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 होगा नहीं होगा? 32 होगा नहीं होगा? 20% कम पर खरीदा तो मतलब 40 पहले था, अब कितना पे खरीदा? 20% कम कर दीजिए, यानी 80/100 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस? 8 चौको 32। पहले कॉस्ट प्राइस 40 था, अब 20% कम पर खरीदा होगा तो इससे कितना हो जाएगा? 32। कितना हो जाएगा? अब कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 32। इस चीज को समझिए, पहले कॉस्ट प्राइस 40 था, अब हो गया 32। यही लाइन बस पकड़ना। अगर आप इसको पकड़ दिए तो पेपर में इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब बोल रहा है, अब तो ये 32 हो गया। अब बोला इसे 12.60 कम में बेचा होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि 20% कम कर दिया गया, कॉस्ट प्राइस 32 हो गया। ठीक है, तो इसे 30% का लाभ होता। लाभ किस पे होगा? इसी तो हो रहा है, तभी तो सेलिंग प्राइस कम हो गई है। लाभ कितना होगा? 32 पे 30% का। अच्छा, 32 का आपको क्या निकालना? 30% लाभ निकालना। तो कैसे निकालेंगे? सीधे 130/100 करिए, सीधे 130/100 कीजिए। कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। इसको बताइए, 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 13 तिया 39 और 39 और 2 41, 39 और 2 41। यानी नया सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया? यहाँ नया सेलिंग प्राइस आपका कितना हो गया दोस्तों? 41.6। 41.6। अब इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, बस समझाने के लिए बता रहा हूं। बहुत लड़के समझ नहीं पाते हैं स्टेप कैसे आ रहा है। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, 40 से 50 हो गया। ठीक है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, पहले जो 40 का खरीद रहा था अब 20% कम पर खरीदेगा तो 32 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला इसे 12.60 कम रुपया में बेचा होता, 12.6। यानी किसका अंतर बता रहा है? पहले जो सेलिंग प्राइस उसका 50 था, अब वो बेच रहा है कितने में? 41.6 में। तो कितना कम में बेच रहा है? 12.60। ये कितने यूनिट का अंतर है? तो अब बताइए, 50 में से 41.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? जब भी 50 में से 41.6 घटाना तो आप सबसे पहले 42 को घटाइए, 42 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब 0.6 से कितना बच जाएगा? 8.4 यूनिट, इतना ही तो बचेगा। और इसी का मान क्या दे रखा है? इसी का मान क्या दे रखा है? 12.60 रुपया, 12.60 रुपया। अच्छा, यहां से 1 यूनिट का मान निकालिए, 1 यूनिट का मान निकालिए दोस्तों। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इसको लिखिए 12.60 बटा क्या लिखेंगे? 8.4, 8.4। ठीक है, अच्छा यहां पे आप क्या कीजिए, इसको काटिए। इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटा सकते नहीं हटा सकते हैं? यहां पे एक पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद आप जीरो कर दी, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आप हटा दीजिए। ठीक है, हट गया, हट गया। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। अब काटिए, देखिए किससे कट रहा है? 14 पंजे 70,
14 छक्के 84, ये देखिए 14 14 से कट रहा है, 14 छक्के 84 और 14 नवैया 126, 14 नवैया 126, 14 नवैया 126, इसको काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, यानी एक यूनिट का मान कितना आ रहा दोस्तों, एक यूनिट का मान कितना आ रहा, 3/2 रुपया। और हमसे पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, वस्तु का क्रय मूल्य आप कितना माने थे, 40, वस्तु का क्रय मूल्य आप कितना माने थे, 40। तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, जब एक यूनिट का मान 3/2 रुपया है तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहां भी आप क्या करेंगे, 3/2 रुपया। ठीक है, इतना समझाने के लिए बस किया जा रहा है, इसको आप एकदम फास्ट कर सकते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और इसको आप काटिए, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा, 20 तिहाई 60, यानी सीपी कितनी हो जाएगी, 20 तिहाई 60 रुपया। ये चीज समझ में आपको आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस इतना समझ लीजिए, अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन ये है। इसमें क्या बोला था कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेच दिया, यदि उसने इसे 20% कम पे खरीदा होता है, जो पहले सीपी 40 था, 20% कम पर खरीदेगा तो कितना हो जाएगा, उसका 80% ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, अब बोला है कि इसे 12.60 कम पर बेचा होता है, पहले कितना बेच रहा था, 50, अब इस पे जब 130% जब 30% का लाभ हुआ है तो कितना इसकी सेलिंग प्राइस हो गया, 41.6, पहले तो 50 पे बेच रहा था, अब ये डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8.4 यूनिट का मान, ये कितना दे दिया, 12.60, तो एक यूनिट का मान 3.2 रुपया हो जाएगा। तो 40 सीपी आप माने थे पहले, तो वो कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये 40 सीपी जो आप माने हैं इसका 3/2 रुपया से गुणा कर दीजिए, तो सीधे एक यूनिट का मान आपका 3/2 रुपया, तो 40 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 40 गुणा 3/2 रुपया, 60 रुपया हो जाएगा। ये समझाने के लिए बस बता रहे हैं, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में आपको। जब भी डेसिमल बोले तो आप संख्या के आगे 0 बढ़ा दीजिए, ठीक है, रेशियो लेंगे तभी वही आएगा, कोई फर्क पड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, इसको मैं डस्टिंग करता हूं और फिर मैं आपको 13वां क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। 13वां क्वेश्चन भी बस बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, लेकिन इजी क्वेश्चन है, आपको बस पकड़ना है इसमें। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, देखते कौन सबसे पहले इसका आंसर देता है कमेंट बॉक्स में। यदि सिपाही बनना है तो हर तरह के क्वेश्चन से आपको लड़ने आना चाहिए, क्योंकि भाई वर्दी तो ऐसे मिलेगी नहीं, सभी लड़के संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा अच्छे से, तभी मिलेगा। जितना अच्छा आप तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपका नंबर आएगा, प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, कोई सेक्शन छोड़ नहीं सकते हैं, मैथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैथ में यह है, आप सही करेंगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलना है, कटना तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें क्या दिया हुआ, संख्या 323 में है कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है दोस्तों, 13वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या बोला, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है और 3 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। अच्छा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जल्दी बताइए। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, ये बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब देकर बताइए। किसी को क्लास छोड़ के जाना नहीं है, अभी 2 क्वेश्चन बचा है, दोनों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको करवाने वाला हूं मैं, ठीक है। जल्दी बताइए, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। इस चीज को समझिए, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या अपने आप से स्वयं कटे, या तो उसका कॉमन फैक्टर 1 हो, मतलब या तो ये 1 से कटेगा या तो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा। मतलब जो भी इसे नंबर 7 ले लीजिए, या तो संख्या ये 7 से कटेगी या तो 1 से कटेगा, 1 से तो सारी संख्या कटती है। प्राइम नंबर का मतलब होता है जो संख्या स्वयं से डिविजिबल हो, जैसे 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या 31 हो गया, 31 हो गया, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए, आते हैं हम क्वेश्चन पे, अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या बोला है, क्वेश्चन क्या बोला है, संख्या 323, संख्या क्या है, 323, संख्या 323 में कितने, मतलब कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। लड़के सबसे पहले 323 देख के ही मार देंगे, कह देंगे तो अभाज्य संख्या है सर, इसमें तो कोई मतलब गुणनखंड नहीं बनेगा, तो ये आप वहीं गलत हो जाएंगे, आपको चेक करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चेक करिए, चेक कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं है। देखिए, आप 7 से देखेंगे, देखिए 7 से देखेंगे, 7 से भी नहीं कटेगा, 3 से ऑलरेडी नहीं कट रहा है, 3 का मल्टीपल चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट 3 का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, तो देखिए 3 2 5 5 3 8 हो रहा है, तो 3 से भी नहीं कटेगा।
7 से भी नहीं कटेगा, 7 चौको 28 हो जाएगा, 28 4 32 43, 7 के पहाड़े में आता है। इसका मतलब 3 7 11 से भी नहीं कटने वाला है, 13 से भी नहीं कटने वाला है। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। एक बार 19 से भी चेक कर लीजिए, 19 या 17 से चेक करिए। 17 से चेक करेंगे, 17 से नंबर कट जाएगा। कैसे? 17 कम 17, ठीक है, 17 कम 17, 19 से चेक कीजिए। सबसे पहले इस नंबर को 19 से चेक कीजिए आप, 19 से चेक कीजिए, 19 से काटिए, देखिए कटता है नहीं कटता है। 19 से करिए, 19 एकम 19, ठीक है, 19 एकम 19, और 19 और 13 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, नहीं 33 हो जाएगा। और 19 सत्ते कितना होता है? 133। इसका मतलब ये जो नंबर है वो 17 गुणे क्या है? 17 गुणे क्या है? 19 है। इसमें कितने कितने नंबर? 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है। तो इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन में दिया है 2 अभाज्य गुणनखंड है, यही ऑप्शन हो जाएगा। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं? 17 गुणे 19 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 17 और 19 तो ही है, और 17 और 19 का मल्टीपल क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 323 होगा। तो यही आपसे पूछा था कितने इसमें अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगे? 17 गुणे 19 में 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका एवरेज का क्वेश्चन आया है 14वां, जो मैं आपको ऊपर कराने वाला हूं, ठीक है। ओके दोस्तों, हम आते हैं 14वां क्वेश्चन पे, ठीक है। हम आते हैं, आपका कौन सा 14वां क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। इसको मैं कराता हूं कैसे इसको करना है आपको, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या आ गया था? 60 आया था, नहीं आया था? 12वें क्वेश्चन का आंसर कितना आया था? 60 आया था, ठीक है। और सबसे पहले आप ये देखिए इसमें क्या बोला है। इसमें क्या बोला? 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से दुगनी है और तीसरी से 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा चलिए, 3 संख्याएं आप मान सकते नहीं मान सकते हैं? आप मान लीजिए 3 संख्या कौन कौन सी है? ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। सबसे पहले आपको रेशियो निकालना है कि कितना कितना है, तभी आप इस क्वेश्चन को जल्दी इजीली निकाल सकते हैं। क्या बोला? दूसरी पहले से दुगनी है, दूसरी जो है पहले से दुगनी है, तो ले लीजिए। ये अगर ये 1 गुना है तो इसका दुगना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी बताइए, ये लाइन समझ में आया नहीं आया? दूसरी पहले की दुगनी है, दूसरी पहले की दुगनी है, ठीक है। अब बोला है तीसरी से भी 3 गुनी है। किसकी बात कर रहा है? तीसरी से भी 3 गुनी है। तीसरी से क्या है? 3 गुनी है। कौन? दूसरी संख्या। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप क्या लिख सकते हैं? यदि सी 1 है तो इसका 3 गुना क्या हो जाएगा? बी। यही तो लाइन बोला है, दूसरी पहले से दुगनी है, दूसरी पहले से दुगनी है, और क्या बोला है? तीसरी से भी 3 गुनी है, और तीसरी से क्या है? 3 गुनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको रेशियो क्या करना है? बराबर कीजिए। कैसे कर सकते हैं इसको? सबसे पहले, अच्छा अब देखिए कैसे कर सकते हैं। यहां पे रेशियो लिखिए, ठीक है। ये 2 है, इसके बगल में 2 लिख दीजिए तुरंत, ठीक है। और इसको भी रेशियो ले लीजिए, इसको भी रेशियो ले लीजिए, ठीक है। इसको आप क्या करिए, यहां पे देखिए, अब यहाँ पे इसको 2 था, इसके बगल में 2 कर दिए, 3 इसके बगल में 3 कर दिए, डायरेक्ट रेशियो निकाल सकते हैं सबका, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 3 एक नम 3, ठीक है, और 2 तिहाई ये हो जाएगा 6, और फिर 2 का नम 2। देखिए डायरेक्ट निकल गया है। लड़के ये चीज नहीं स्टेप करते हैं, इसलिए पेपर में कंफ्यूज जाते हैं, निकाल नहीं पाते रेशियो। इसलिए इस स्टेप को जरूर किया करिए, वो फास्ट भी होगा, जल्दी कर सकते हैं। अब देखिए, आप जो क्वेश्चन पर बोल रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है? 3 संख्याओं में से दूसरी पहले से दोगुनी है, दूसरी पहले से दोगुनी, देखिए 2 गुना है, नहीं 3 दूनी 6, 2 गुना है। और बोला तीसरी से भी 3 गुनी है, और तीसरी से क्या है? दूसरी संख्या 3 गुनी नहीं है, 2 तिहाई 6। दूसरी संख्या पहले से दुगनी है और तीसरे से क्या है? 3 गुनी है। अब देखिए सेटिस्फाई करके नहीं हो गया, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें? मान लीजिए ये 2x हो गया, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6x है, और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। इसको मान सकते नहीं मान सकते हैं? ये बस आपको बताने के लिए बताया जा रहा है, इतना ज्यादा स्टेप करना नहीं होता, बस आप इस चीज को समझिए, ठीक है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 दिया है, औसत क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टोटल संख्याओं का सम अपन टोटल नंबर होता है, यही होता है ना। टोटल संख्याओं का सम कर दीजिए और टोटल कितना नंबर उसको लिखिए। अच्छा, टोटल संख्याओं का सम कितना आ रहा है? 6 3 9 2 11x, 6 3 9 2 11x डायरेक्ट लिखना है। अब बटे क्या हो जाएगा? कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है, तो 3 संख्याएं कर दीजिए। इसका एवरेज कितना दिया दोस्तों? एवरेज कितना दिया है? 66। एवरेज कितना दिया है? 66 दिया है। तो 11 छक्के कितना हो जाएगा? 11 छक्के कितना हो जाएगा? 66। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 18। x बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 18। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप यहां पे इजीली कर सकते हैं। आपसे क्या बोला है? तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है दोस्तों? सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या क्या है? 2x तो है, और एक x का मान कितना निकाल दिए आप? 18 निकाल दिए। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 2 गुणे 18, यानी कितना हो जाएगा?
36, 36 ऑप्शन में है, ये देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगर बोल देता सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है? 18 गुणे 6, 18 पचे 90, 18 छक्के कितना हो जाएगा? 108, 18 छक्के कितना हो जाएगा? 108। ठीक है, अब फिर बोल देता कि सेकेंड नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप कौन सा मानते? 18 गुणे 3, 18 गुणे 3 ये कितना हो जाएगा? 18 3 54। कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली हम निकाल सकते, निकाल। सबसे पहले आपको रेशियो लेना है, इस चीज को समझिए। जो बोला 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहले की दुगनी है, तो पहला स्टेप आपका ये होगा, पहले की दुगनी है। और फिर दूसरा क्या बोला है? तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या क्या है? तीसरी से 3 गुनी है। अब क्या कीजिए, रेशियो को बराबर पहले कर लीजिए कि ए का रेशियो कितना आ रहा है, बी का कितना आ रहा है, सी का कितना आ रहा है। तो ये 2 है तो इसको बगल में 2 लिख लीजिए, ये 3 इसके बगल में 3 लिखिए, इसका गुणा करिए, 3x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। इससे आप फास्ट कर लेंगे। आप पेपर में डायरेक्ट अगर आप करने लगेंगे, यहीं पे करने लगेंगे, तो मिस्टेक कर जाते लड़के कर नहीं पाते हैं, तो वो ज्यादा समय चला जाता है। ये एक लाइन का एक लाइन में आराम से कर सकते हैं, उसको करने में क्या आता है। तो मैंने आपको टोटल अभी 4 क्वेश्चन कराए हैं, और ये 18 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब मैं अगले वाली क्लास में आपको क्या कराने वाला हूं, 18 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन आया था, मैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। ठीक है, उसको कराने के बाद मैं सोच रहा था मैं रीजनिंग कराऊं, लेकिन कुछ लड़के डिमांड कर रहे हैं इस तरह, आप ऐसा करिए पहले हिंदी करा दीजिए। तो मैं कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या जो चीज रहेगा। देखिए, कराना तुमको सारा है, वो सारा चीज मैं आपको बता के ही पेपर में भेजूंगा, कि आपके पेपर में कोई दिक्कत ना हो, पेपर में सारे क्वेश्चन आप अटेंड करें। तो देखते हैं, या तो मैं रीजनिंग कराऊंगा या तो मैं हिंदी कराऊंगा। मैं आपको बताऊंगा दोनों में से मैं क्या कराने वाला हूं। पहले मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाए, मैथ वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो कम से कम आप लोग एकदम एक लेवल आप लोग का कम से कम हो जाएगा, चलो मैथ वाले सेक्शन पे हमारा पकड़ अच्छा हो गया है। मैथ के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो टफ, वो कितने भी टफ आएंगे मैं कर लूंगा। बस 17 फरवरी का थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन मॉडरेट था, बाकी सारे क्वेश्चन इजी ही आ रहा है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा रहा है हल्का फुल्का, अगर आप सही तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि ये प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछता है। ठीक है, और जब भी प्राइम नंबर पूछे तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए। ठीक है, 19 का, 11 का, 23 का, 21 का, थोड़ा बड़े बड़े नंबर का भी एक बार चेक कर लीजिएगा, रफली चेक का आइडिया कर लीजिए, क्योंकि ऐसे पता चलता नहीं है। अब किसी नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब जैसे 23 पच्चे 115 होता है, 23 छक्के 138 होता है, और 23 नौया कितना होता है, 23 नौया 207 होता है। अब 207 भी लड़के बड़ा कंफ्यूज करते हैं कि प्राइम नंबर है क्या, तो एक बार चेक कर लीजिएगा प्राइम नंबर है कि नहीं है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। जो जितने भी आपके प्राइम नंबर है उनका जो मल्टीप्लीकेशन होता है थोड़ा सा टफ होता है, आदमी चेक करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो उसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, तब मारिएगा। जल्दी जल्दी ऑप्शन में फटाक दे ये मार दे, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। एक बार पेपर में चेक कर लीजिएगा, 17 से कट रहा है कि नहीं, 19 से कट रहा है कि नहीं, टाइम बचा लीजिएगा, 11 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो एक बार चेक कर लेंगे रफली आइडिया पर 1 से लेकर 10 तक का तो आप फटाफट चेक कर लेंगे। 11 का भी मल्टीपल तो आप तुरंत चेक कर लेंगे, तो उसमें ज्यादा समय नहीं आता है। बाकी आपको 23 का आ जाए, 19 का आ जाए, 17 का आ जाए, एक बार चेक जरूर करिएगा कट रहा है नहीं कट रहा है, और कट रहा है तो इसका मतलब किसी न किसी नंबर का अभाज्य गुणनखंड है, तो इसको छोड़िएगा नहीं। अब मैं अगला आपको 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का मैथ का क्वेश्चन कराऊंगा, उस पर जितने भी क्वेश्चन आए उसको कराऊंगा, और उसी के बाद मैं फॉर्मूला वाला जितने भी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके पेपर में पूछ सकता है वो मैं सारा यहाँ लिख के उसको बताऊंगा, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिसमें आपका घन और घना भी होगा। ठीक है, उससे क्वेश्चन जो होंगे उसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा। ठीक है, और जितना भी आपका सिलेंडर है, उसके बाद आपका सर्किल है, ठीक है, हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, इस सारे का फॉर्मूला मैं लिख दूंगा। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि अचानक कोई पेपर में क्वेश्चन आ गया, पता चला कि फॉर्मूला ही भूल गया। ठीक है, तो उससे आपका मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं चाह रहा हूं कि सारा का सारा चीज एक जगह कंबाइन करके मैं आपको फॉर्मूला लिखवा दूं, जिससे पेपर में आप जब अटेंड करने जाए तो एक बार मेरा जो भी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और उसको एक बार पेपर से पहले जरूर रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो सीधे आपको पेपर में फायदा मिल जाएगा। और जो भी ये समय बचा है दोस्तों, इसमें पूरा बेहतरीन तरीके से लग जाइए, समय बहुत कम बचा है, अच्छे से पढ़िए इसको, जितना इस समय अच्छे से पढ़ेंगे वही आपके लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स बन के आएगा आगे। ठीक है, तो इस समय हतोत्साहित एकदम मत होइएगा, पूरा एनर्जी एकदम बना के रखिए, मुझे पेपर निकालना है, और इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है, मैं निकाल सकता हूं आगे एसआई का। मैं इस चीज को बार बार क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, मैं जान रहा हूं कि आप लोग थोड़ा भी इस समय आलस करेंगे उस पर दिक्कत हो जाएगा। बहुत लड़के खाना खा के तुरंत सो जाते हैं, भाई थोड़ा टहल लो, फिर उसके बाद पढ़ाई करो अच्छे से लग के, क्योंकि वैकेंसी इतना बढ़िया है दोस्तों ना, इसको आप मिस करेंगे तो बहुत पछताएंगे आगे चल के। हम चाह रहे हैं आप लोग कम एज के हैं, आप लोग का जल्दी से जॉब हो जाए, उसके बाद तो आप बढ़िया से बढ़िया जॉब फिर निकाल सकते हैं। बहुत लड़के सिपाही बनने के बाद एसआई बनना है, अच्छा अच्छा एग्जाम निकालना है, तो ऐसा नहीं आप बैठे रहिएगा, आगे भी प्रिपरेशन करते रहिएगा। और ये आपका जब सीरीज खत्म हो जाता है दोस्तों, तो उसके बाद मैं आपको एनटीपीसी का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, एनटीपीसी और फिर सीजीएल का, ये बेहतरीन आप लोग के लिए ऑप्शन है। ये भी 17 या समथिंग उसमें वैकेंसी है, तो इसमें जितने भी मैथ के क्वेश्चन आए हैं बढ़िया बढ़िया प्रीवियस ईयर, मैं उन्हीं को कराऊंगा, और उससे मैं आगे उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मैं बताते रहूँ, जो लड़के मिस करते हैं तो उसको मैं आपको बताते रहूंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा पेपर में। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, अभी जो भी समय है आपके पास, आप उसको क्या कीजिए,
डिवाइड कर लीजिए कि भाई इतना समय मुझे, मेरा ये सेक्शन कमजोर है, उसको मैं अच्छे से दूंगा। आप लोग टेस्ट उस देते हैं, टेस्ट में भी क्या कीजिए, ये देखिए कौन सा सेक्शन आपका वीक जा रहा है, जिसमें आपका नंबर कम उठ रहा है, उस सेक्शन को क्या कीजिए, थोड़ा उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, ठीक है। और उस पर क्वेश्चन का थोड़ा प्रैक्टिस करिए। समय बहुत ज्यादा है, क्योंकि तैयारी तो अभी से स्टार्ट नहीं की है, सालों से तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अचानक ही डेट आ गया सिपाही का, पहले से ही आपको पता था कि पेपर होने वाला है। तो जो सेक्शन आपका वीक है उसको एक जगह आप लिख लीजिए, ठीक है। और उसको क्या कीजिए, अपना आराम से अलग से लेके जिसकी भी क्लास मिल जाए, ठीक है, उसकी क्लास आपको जिसका भी बेस्ट लगा उसका क्लास ले लीजिए, आधा घंटा 1 घंटा का, और उस चीज को, उस सेक्शन को अपना बढ़िया कर लीजिए कि पेपर में उससे क्वेश्चन आया तो मुझे गलती नहीं करना है, क्योंकि वहीं से आपका नेगेटिव होगा तो आपका होने का चांस नहीं के बराबर हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि आप उस क्वेश्चन को गलत ना करें, ठीक है। कंपटीशन हर एक बच्चों से है, एक एक नंबर से है, तो आपको खुद समझना है आपको कितना समय देना है। मैं जो भी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ आप लोग उस क्लास को पूरा अटेंड कीजिए, तभी आपको फायदा ही मिलेगा, ठीक है। अभी मैं जितनी भी चीजें लिख रहा है, देखिए मैं दोस्तों खुद लिख रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ कि बच्चे जो भी चीजें हैं, जो भाई गुजरते जिस चीज से गुजरते हैं मुझसे पूछते हैं, तो हमको भी पता चलता है कि अच्छा अच्छा इस पॉइंट पे इनको दिक्कत हो रहा है, तो उस पॉइंट पे उनको दिक्कत ना हो दोस्तों, इसलिए आप लोग थोड़ा जोर शोर लगा दीजिए। और वही एक बात है कि आदमी सोचता है कि यार कम समय में कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट कर लें, लेकिन उसके पहले उसका पहले कितना मेहनत जुड़ा हुआ है ये भी देखा जाता है। आपने पहले कितना मेहनत किया है वो भी देखा जाता है। अगर आपने पहले बहुत मेहनत किया है तो अभी आपको हर चीजें एकदम अच्छे से रिकॉल हो रही हैं, अच्छे से याद हो रही हैं, तो उस चीज को हमेशा दिमाग में रखिए। अब समय अब समय आ गया दोस्तों, अब द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक बाला जाए। तो एकदम लग जाइए, पेपर आपको निकालना है, समय बहुत कम बचा है, इस चीज को मान लीजिए। जो भी आपने पहले तैयारी कर रखी है उसको बढ़िया से एक जगह इकट्ठा कीजिए, उस चीज को पूरा रिवाइज कीजिए कि मुझे पेपर में कोई भी गलती मिस्टेक नहीं करना, सिल्ली मिस्टेक करना ही नहीं है। तो आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए, पेपर को अच्छे से करिए, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए और उसको लिखिए जरूर, ठीक है। आपको सीधे पेपर में फायदा मिलेगा, जो चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं सीधे आपके पेपर में आएगा क्वेश्चन वो, ठीक है। जो भी मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं उसको भी आप लिख लिया करिए पेपर में, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों मैं क्लास को समाप्त करता हूं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपना दोस्तों प्यार बनाए रखिए हमारे प्रति, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।